फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम भारत के इतिहास के बारे में कुछ जानने वाले हैं। आज हम 10 सवाल करेंगे जिनके जवाब आपको दिए जाएंगे और ये सवाल आपको सहायता करेंगे आपके एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। तो भारत के 4 गवर्नर जनरल्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, लॉर्ड कर्जिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड पिल्टन या फिर लॉर्ड मैकनिक। तो इनमें से जो सही जवाब है वो है लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भारत में स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की स्थापना की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, भारत में मुसलमानों के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। मुसलमानों ने भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया था, वो किस वर्ष चलाया था। तो हमारे ऑप्शंस हैं 1919, 1913, 1921 या फिर 1927। हमारा सही जवाब है 1919। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास्तां को समाप्त कर दिया गया था। अधिनियम 1826, अधिनियम 1833, अधिनियम 45 एंड 58। इन चारों में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास्तां को समाप्त कर दिया गया था। तो हमारा सही जवाब है 1833 अधिनियम। जो 1833 अधिनियम है उसके तहत भारत में दास्तां को समाप्त कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। 1942, 1938, 1936, 1955। तो इसका सही जवाब है 1936। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने किया था। अलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया था। तो हमारे पास 4 शासकों के नाम हैं। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा मोहम्मद घोरी, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। इन चारों में से किसने शिव मंदिर बनवाया था। तो सही जवाब है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। इन्होंने अलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी। निम्न में से किस काल में लोगों ने कृषि करना शुरू किया था। नवपाषाण काल, चालकोलिथिक, पैलियोलिथिक या फिर मेसोलिथिक। तो इसका सही जवाब है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के समय लोगों ने कृषि करना शुरू किया था। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में डायरकी को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था। अधिनियम 1809, 1819, 1909, 1919। तो इसका सही जवाब है अधिनियम 1919। इसके तहत भारत में डायरकी को पेश किया गया था। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए जनपद में से कौन सा जनपद 16वें महाजनपद में शामिल नहीं था। कौन सा जनपद 16वें महाजनपद में शामिल नहीं था। ये 4 जनपद दिए हुए हैं। पहला अश्मक, दूसरा क्लिंग, तीसरा कंबोज और चौथा गंधार। तो इसमें से हमारा सही जवाब है कलिंग। जो क्लिंग अधिनियम है वो 16वें महाजनपद में शामिल नहीं था। क्लिंग जनपद 16वें महाजनपद में शामिल नहीं था। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो इनमें से किस दरबार में सदस्य थे। तो जो अमीर खुसरो जी हैं वो किस दरबार में सदस्य थे। शाहजहाँ के, कुबुल उद दीन ऐबक के या फिर बाबर के या अलाउद्दीन खिलजी के। तो जो अमीर खुसरो जी हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सदस्य थे। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा आखिरी सवाल, ब्रिटिश कालीन भारत के किस शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटेन भारत को सुखा रहा है और खून बह रहा है विचार सामने रखा था। ऐसा कौन सा शासक था जिसने ये विचार कहा था।
ब्रिटेन भारत को सुखा रहा था और खून बह रहा था। लाला लाजपत राय, जीवी जोशी, दादा भाई नौरोजी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो हमारा सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और कल तक ये सारे क्वेश्चंस आपको याद भी हो जाएंगे अगर आप इनको सुनते रहेंगे तो। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।